हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीआई प्लस नाबार्ड की तैयारी कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है आरबीआई 23, नाबार्ड 23 और आरबीआई 24। यानी कि हम आरबीआई प्लस नाबार्ड प्लस फिर से आरबीआई, इसका एक प्लान बनाएंगे। देखो, अभी तो आपने फॉर्म भर दिया होगा, कुछ लोगों ने फॉर्म नहीं भरा होगा 2023 के एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप अभी से मतलब ये 3 एग्जाम टारगेट करना चाहते हैं, अगर आपका यहाँ पे, और हमने आपको एक फैसिलिटी ऐसे दी कि अगर मान लीजिए आप इस कोर्स में, इस प्लान में अगर आप एंटर करते हैं और अगर आपका आरबीआई में सिलेक्शन हो जाता है इसी बार, तो आपको आपका 50% जो होगा वो मनी वापस किया जाएगा। और अगर नाबार्ड में भी होता है तो भी आपको 50% वापस किया जाएगा। तो यहाँ पे 23 का टारगेट करने का फायदा क्या है? देखो, दो पॉसिबिलिटी है। एक तो आपका सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपका जो एक्सपीरियंस आएगा आरबीआई का, उसके बेस पे आपको नाबार्ड की जो एग्जाम होगी ग्रेड ए की, वो एग्जाम आपको बहुत इजी जाएगा, क्योंकि आपने आरबीआई लेवल का पढ़ाई किया है। वहां पे भी दो पॉसिबिलिटी होगी। मान लीजिए आपका नाबार्ड में सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होता है तो आप नाबार्ड में कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आरबीआई की तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज आपका नाबार्ड का सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास आरबीआई का एक्सपीरियंस है, नाबार्ड का एक्सपीरियंस है, देन अगला जो आरबीआई का 24 का होगा वो आपको, मतलब ये दो एग्जाम के बेसिस पे आपको वो बहुत इजी जाएगा। तो चलो देखते हैं ये हम किस तरीके से करेंगे, और दोनों एग्जाम का सिलेबस भी देख लेते हैं। और आगे अगर आपकी कुछ क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, या जैसे ही हमारा प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा हम एक जूम मीटिंग रखेंगे जहां पर हम वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको उसका आंसर दे सकता हूँ। यहाँ पे कैसा है, अभी राइट नाउ ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, और मैं आपका जो क्वेरी होगा उसका जवाब भी देने का ट्राई करूंगा। तो चलो अभी यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ना, सबसे पहले मैंने, अभी भी देखो मैं 10 साल से गाइड कर रहा हूँ, मेरे नियर अबाउट 1000 के आसपास लोग आरबीआई प्लस नाबार्ड प्लस एबी पीएफआरडी आईआरडीए में गए। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि 99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको लगता ही नहीं कि यार मेरा सिलेक्शन इस ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएगा। ऐसे बहुत लोगों को लगता है, मतलब जेन्युइनली आप मुझे बताओ, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा, इतने लोग हैं, आईआईटी के हैं, आईएम के हैं, मेरा कैसे होगा? तो ये आपके पास एक्चुअल डेटा है। लास्ट ईयर हमारे जो 115 स्टूडेंट हुए थे उनका ये एक्चुअल डेटा है। इसमें से 22 स्टूडेंट्स थे आईआईटी के, यानी कि 115 में से 22 यानी कि 20%। उसके बाद कुछ लोग एनआईटी के थे, ठीक है, जेएनयू के थे, पुणे यूनिवर्सिटी के थे, पंजाब यूनिवर्सिटी है। अगर आप देखेंगे इसमें सबसे हाईएस्ट जो लोग थे 35 स्टूडेंट्स, ये ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी से थे, मतलब जो कॉलेज फेमस नहीं है, किसी गांव का कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस का कॉलेज है। मैक्सिमम सिलेक्शन ये ग्रुप से हुआ है। और अगर आप देखेंगे कुछ लोग कहते हैं यार कोई सीए, हम सीए से कंपीट करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सीए के सिर्फ 2 लड़के हैं। अब ये हमारे 115 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, हर एक जो बैकग्राउंड है उनका कुछ ना कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। मैंने देखा सीए जो स्टूडेंट है वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, सेबी में उनका सिलेक्शन इजी वे में हो जाता है, आईएफएससी है, उसके बाद एनपीएस है, पीएफआरडी। लेकिन आरबीआई में क्या होता है, यहाँ पर क्यूआरई उनको इतना जमता नहीं। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आपके साथ आईआईटी के बच्चे हैं, आईआईएम के हैं, या कोई भी हो, सिंपल सिंपल ग्रेजुएट वाले लड़के ये सारे टॉप के लोगों से फाइट कर रहे हैं और एग्जाम में टॉप भी कर रहे हैं। मुझे पता है, मेरा स्टूडेंट था जो टॉप किया था, बीएससी फिजिक्स किया था। उसके बाद एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट नहीं था मतलब वो, उन्होंने नॉर्मल इंट्रो के टाइम पे बात किया था, वो बीए इकोनॉमिक्स किया था उन्होंने। यानी कि नॉर्मल जो ग्रेजुएट्स है उनका भी सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये पहले आपको कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी, इसलिए मैंने ये आपको एक्चुअल डेटा यहाँ पर बताया है। तो ये है आपका पैटर्न, आप सब लोगों को पैटर्न तो पता ही होगा। आरबीआई का जो पैटर्न है ना वो नॉर्मल है, किसी भी बैंक जैसा पैटर्न है। क्वांट क्वांट है 30 मार्क के लिए, इंग्लिश है आपका 30 मार्क के लिए, जीए है 80 मार्क के लिए, एंड रीजनिंग है 60 मार्क के लिए। ये कोई भी नॉर्मल बैंक जैसा इसका पैटर्न है। और अगर आप डिफिकल्टी वाइज देखेंगे तो सबसे जो टफेस्ट एग्जाम होता है बैंकिंग में वो होता है एसबीआई पीओ मेंस। लास्ट ईयर का आईबीपीएस पीओ मेंस का क्वांट का कट ऑफ आपको पता है कितना था? 5% से भी कम था। क्वांट का कट ऑफ 60 में से 3 मार्क यानी कि 5% है, उससे भी कम था।
आरबीआई का जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो लास्ट टाइम 15% था, उसके पहले 20% था और उसके पहले 25% था। यानी कि अगर आप सिर्फ आरबीआई का टारगेट कर रहे हैं इस साल का, तो बस आप क्यूआरई पे फोकस करना है, क्यूआरई प्लस जीए। अगर आप नाबार्ड में देखेंगे तो नाबार्ड में क्या है, आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, डिसीजन मेकिंग है। ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आपको बस मिनिमम मार्क्स लाने हैं। मिनिमम मार्क्स वो 5% 10% के आसपास होते हैं। लेकिन आपका जो फाइनल मेरिट जो बनेगा वो ये 3 सब्जेक्ट पे बनेगा, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आप आरबीआई प्लस नाबार्ड की तैयारी करते हैं तो जीए की तैयारी तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ईएसआई की तैयारी भी आप आरबीआई के साथ कर सकते हो। इसमें का जो रूरल डेवलपमेंट है वो पोर्शन भी आप आरबीआई के लिए कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर बस कोर एग्रीकल्चर पार्ट है, वही आपको अलग से करना पड़ेगा। अदरवाइज आरबीआई के पढ़ाई के साथ साथ आपका नाबार्ड भी हो जाएगा। और हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए कैलाश तिवारी सर है और बहुत जबरदस्त उनका होल्ड है एग्रीकल्चर सिलेबस पे। तो अभी आपको क्या करना है, राइट नाउ फोकस ऑन आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 एग्जामिनेशन, फिर नाबार्ड का आएगा, फिर आरबीआई अगले साल का टारगेट करना। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो मुझे ऐसा लगता है सिंसियर स्टूडेंट का 3 चांस है, आरबीआई में इस साल हो सकता है, आरबीआई में अगले साल हो सकता है, या नाबार्ड में इस साल हो सकता है। तो देखो आईएफएससी का अगर नोटिफिकेशन आया था इस बार सिर्फ 20 वैकेंसी थी, तो लोगों ने कितना हल्ला मचाया था, यार 20 है किसका होगा, लेकिन हो गया ना भी लोगों का। आपने सक्सेस स्टोरी भी सुनी है, और एक सक्सेस स्टोरी मैं आज नहीं तो कल डाल दूंगा। तो आपको पहले खुद पे भरोसा रखना है, इसलिए मैंने वो आपको डेटा दिखाया कि वो देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा। अब ये देखिए, अगर आप देखेंगे आरबीआई में और नाबार्ड में, ठीक है, आरबीआई में नाबार्ड में इंग्लिश का पेपर तो दोनों में है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, सारे ऑफिसर लेवल में आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, इंग्लिश पेपर होता ही होता है। यहां पर थोड़ा सा वेटेज यहां पर इसका ज्यादा है। अगर आप देखेंगे आरबीआई में आपको ऑब्जेक्टिव भी पेपर है और डिस्क्रिप्टिव भी पेपर। जैसे आरबीआई ने ये पैटर्न चेंज किया, सेम टू सेम जो पैटर्न है वो नाबार्ड ने फॉलो किया है। वहां पे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहां पे भी डिस्क्रिप्टिव है। देखो पढ़ाई आपको सेम ही करनी है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, आपको आंसर आपके मन से लिखने हैं। एमसीक्यू में क्या है, 5 ऑप्शन दिए है, उसमें से सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि चलो नरेगा के बारे में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में 200 वर्ड का शॉर्ट नोट लिखिए। अगर आपने डेटा अच्छे से याद नहीं किया है, कुछ चीजें मगअप नहीं की है, तो आपको आंसर लिखते नहीं आएगा। तो ये आंसर लिखने का भी एक टैक्ट होता है, मैंने फ्रेमवर्क बनाया है SPELT। इस तरीके से अगर आप करेंगे, जो आंसर राइटिंग का अभी हमारा IRDA का भी प्लान चालू होने वाला है अगले महीने में, आरबीआई का भी होने वाला, डेली आंसर राइटिंग होने वाला है। डेली आंसर राइटिंग आप करोगे, जैसे सोशल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, यहाँ पे इकोनॉमिक है, उसके बाद एनवायरमेंट है, इथिकल एस्पेक्ट है, यहाँ पे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल है, टी से थिंकर आता है, टाइम यानी कि हिस्ट्री आता है, एंड टेक्नोलॉजी आता है। ये 10 पॉइंट के बेसिस पे अगर आप आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प होने वाला है। देखो होता क्या है ना, लोगों को पता नहीं है, मैंने ये खुद एग्जाम क्रैक किया है और मैंने आपको बताया मेरे 1000 स्टूडेंट्स ये रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में ऑफिशियल लेवल पे गए हैं। तो मुझे पता है क्या लिखने से सिलेक्शन होता है, क्या लिखने से नहीं होता है, किस तरीके से करना है। लोग बच्चे आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ पढ़ने की बात करते। देखो उससे नहीं होगा, इसलिए आंसर राइटिंग करना है और हम आपको बताएंगे किस तरीके से करना है। चेकिंग भी आपको एक्सपर्ट फैकल्टी से करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारा जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, नाबार्ड का ईएसआई का सिलेबस आरबीआई के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो आप आरबीआई करेंगे तो 80% हो जाएगा, रिमेनिंग जो है आपको नाबार्ड के लिए एडिशनल करना पड़ेगा। बाकी ये इंग्लिश पेपर जो है ये इंग्लिश आरबीआई का है और ये नाबार्ड का है। यहाँ पर क्या होता है, आपको लेटर लिखना पड़ता है नाबार्ड में एडिशनल, आरबीआई में लेटर नहीं है, आरबीआई में ऐसे है, प्रेसिज है एंड कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। नाबार्ड में लेटर भी लिखना होता है, वो भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। ये फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, जनरल टॉपिक से अभी रिसेंटली ही हमने इसके ऊपर 300 क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन बनाए हैं, 10 दिन भी नहीं हो गए उसको, फ्रेश क्वेश्चन बनाए हैं, वो सारे आपके मॉक टेस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। देखो पूरा जान लगा के इस साल का एग्जाम दो, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नाबार्ड है, वो नहीं तो फिर आरबीआई अगले वाला हो ही जाएगा। इन बिटवीन बहुत सारी एग्जाम्स आती है, IRDA है, बैंक पीओ है, तो आप आरबीआई की तैयारी एक बार कर लेंगे
तो लैडर में 20-25 एग्जाम्स होती है, कहीं ना कहीं आपका डेफिनेटली सेट हो जाएगा। इस बार मेरे काफी सारे स्टूडेंट है, पिछले 3-4-5 साल से मेरे आरबीआई के कांटेक्ट में है। आरबीआई में नहीं हुआ लेकिन आईआरडीए में लास्ट टाइम भी हुआ था, मैंने दिखाया था, एक लड़की थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी, उनका हुआ। इस बार भी कुछ लोग ऐसे, आरबीआई में नहीं हुआ लेकिन आईएफएससी में हुआ। तो ये आपको हाई लेवल का पढ़ाई करना है, उसके बाद बाकी जो लैडर में एग्जाम से उनका सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के लिए हमारे पास बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी है। डॉक्टर शर्मा, आपने नाम सुना होगा, खुद उन्होंने आरबीआई का एग्जाम निकाला था 30-40 साल पहले। आरबीआई में सीजीएम बने, रीजनल डायरेक्टर बने, नेशनल हाउसिंग बैंक में ईडी बने, और अभी आईएम अहमदाबाद में, आईएम लखनऊ में, वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी करके वो पढ़ाते हैं। और आई एग्जाम भी में वो पूरा इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट पे के भी टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो ये एग्रीकल्चर का पोर्शन है। तो इसके लिए देखो, ये रूरल डेवलपमेंट है, ये जनरल रूरल डेवलपमेंट है। आप कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम देखेंगे, नरेगा स्कीम है, एनआरएलएम है, पूरा है, आजीविका है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन है, ये सारा आप नॉर्मल बैंक एग्जाम के लिए भी पढ़ते हैं। ये जो पोर्शन है, इसके ऊपर कैलाश सर जैसा फैकल्टी पूरे इंडिया में नहीं है। बेस्ट तरीके से आपको ये पढ़ाया जाएगा। सर जितना पढ़ाएंगे क्लास में, लाइव क्लास हो, उनके नोट्स हो, बस उतना ही फॉलो करना है। और मैंने देखा है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, नॉर्मल बैकग्राउंड के लोग भी नाबार्ड में ग्रेड ए पे सेलेक्ट हुए हैं। और ये है हमारी फैकल्टी। पूरे इंडिया में ऐसा एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर 5-5 ऐसी फैकल्टी है कि जो आरबीआई में ऑफिसर लेवल पे जिन्होंने काम किया है और वो पढ़ा रहे। तो आपको पढ़ाई के साथ एडिशनल जो पर्सपेक्टिव होता है आरबीआई में जाने के बाद का, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और बाकी भी काफी फैकल्टी है, जबरदस्त उनका प्रोफाइल है। और ये आरबीआई का स्ट्रक्चर है। ये होता है ग्रेड बी का लेवल। आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। कुछ रेयर लोग यहाँ पे जा सकते, अदरवाइज सारे लोग तो सीजीएम तो बन ही जाते। प्रिंसिपल सीजीएम यानी कि पीसीजीएम, जो सीनियर होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, उनको पीसीजीएम कहा जाता है। तो ये हमारे रिजल्ट्स है। लास्ट ईयर हमारे 115 लोग हुए थे जनरलिस्ट में, 8 लोग डीईपीआर में, 5 डीएसआई में, और इसके पहले प्रीवियस ईयर में भी 120 के आसपास हुए थे 2021 के एग्जाम में। ये अभी हमारा नाबार्ड का रिजल्ट है। जनरलिस्ट में, फाइनेंस में, बाकी भी फील्ड है। अगर आप नाबार्ड में फाइनेंस के लिए और जर्नलिस्ट के लिए एलिजिबल है तो मुझे लगता है आपको फाइनेंस में ट्राई करना चाहिए। कंपैरेटिवली उसका एग्जाम निकालना आसान है। और ये हमारे यहाँ पे ना 2 टाइप के कोर्सेस है। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव और एक एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव यानी कि 1-on-1, यानी कि आप और एक सिंगल फैकल्टी, उनके साथ आप बैठोगे, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है क्लासरूम में पूरे लोगों के सामने पूछने में थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं, ऑकवर्ड लगता है, इसलिए आप हर एक फैकल्टी से, आपको जिसको चाहे आप उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं एंड गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये है। और मैंने आपको बता दिया पहले, आरबीआई प्लस नाबार्ड प्लस आरबीआई, इसमें अगर आपका आरबीआई में सिलेक्शन हो जाता है तो 50% आपको रिफंड मिलेगा। अगर नाबार्ड में भी आता है तो 50% रिफंड मिलेगा, यानी कि आपका कोई वहां पे नुकसान नहीं होने वाला है। और अभी 48% यहाँ पर ऑफ चल रहा है, यानी कि अभी अगर 100 है तो आपको नियर अबाउट 52 में मिलेगा। और इसका भी जो भरने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 50% पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और कुछ दिन के बाद हम जूम मीटिंग भी करेंगे जहां पर आप मुझे डायरेक्टली लाइव फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये था आरबीआई प्लस नाबार्ड प्लस आरबीआई का फॉर्मूला। कुछ भी डाउट है तो हमारा नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।